दोस्तों, ससुर जी के कमरे के बंद दरवाजे का राज आखिर क्या था? ये सवाल अनिल को उस दिन से परेशान कर रहा था जब से उसकी माँ की मौत हुई थी। माँ के गुजरने के बाद घर जैसे बदल गया था। पहले जहाँ हर सुबह रसोई से आती चाय की खुशबू और माँ की धीमी आवाजें घर को जिंदा रखती थी, अब वहाँ सन्नाटा पसरा रहता था। और सबसे ज्यादा बदले हुए थे उसके पिता राम नारायण जी, जो पहले हंसमुख और परिवार से जुड़े रहते थे, मगर अब दिन भर अपने कमरे में बंद रहते थे। दरवाजा हमेशा भीतर से बंद रहता था और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। दोस्तों, शुरुआत में अनिल ने सोचा कि माँ की मौत का सदमा है, इसलिए पिता खुद कमरे में बंद रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ अजीब लगने लगा। रात के समय उस कमरे से हल्की फुसफुसाहटें आती, कभी धीमी हंसी तो कभी जैसे किसी से बात हो रही हो। एक रात तो उसने साफ सुना कि कमरे के अंदर दो लोगों की आवाजें हैं, जबकि घर में उसके पिता के अलावा कोई नहीं था। दोस्तों, उस रात अनिल की नींद उड़ गई। उसने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया तो जैसे ही आवाजें साफ होने लगी, अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सुबह पिता सामान्य दिखे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई राज छुपा रहे हों। अब अनिल का शक गहरा हो चुका था। उसने सोचा कि कहीं पिता किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गए, या कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो परिवार के लिए खतरा बन सकता है। कई दिन तक वह यही सोचता रहा और आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि सच्चाई जानकर रहेगा। दोस्तों, उस दिन जब पिता मंदिर जाने के लिए घर से निकले तो अनिल चुपके से उनके कमरे के बाहर गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला लगा था। तभी उसे याद आया कि पिता फूलदान में हमेशा ताजा फूल रखते हैं और उसे रोज बदलते हैं। अनिल के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने बाजार से एक छोटा सा कैमरा खरीदा और शाम को जब पिता बाहर गए तो उसने कमरे के दरवाजे के पास रखे बड़े फूलदान में वह कैमरा छिपा दिया। कैमरा सीधे कमरे के अंदर की तरफ सेट था। अब उसे बस इंतजार था उस रात की। अनिल की धड़कनें तेज थी। वह बार बार घड़ी देख रहा था। पिता हमेशा की तरह रात के खाने के बाद अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। दोस्तों, करीब आधी रात को अनिल ने अपने फोन में कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग चालू की और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। कमरे के अंदर पिता अकेले नहीं थे। उनके सामने कुर्सी पर एक और महिला बैठी थी, सफेद साड़ी में झुकी हुई और चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। अनिल का दिल जोर से धड़कने लगा। वह महिला कौन थी? घर में तो कोई नहीं आया था। दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी बंद थी। तभी पिता की आवाज आई। वो धीमे से बोले, तुम फिर आ गई सावित्री, मैंने कहा था ना अब मत आया करो। और दोस्तों, यह सुनते ही अनिल का दिमाग सुन्न हो गया। सावित्री उसकी माँ का नाम था, वही माँ जो 2 महीने पहले गुजर चुकी थी। कैमरे में दिख रही महिला ने धीरे से चेहरा उठाया और अनिल की सांस अटक गई। वो चेहरा बिल्कुल उसी माँ जैसा था। वही आंखें, वही माथा, वही मुस्कान, मगर चेहरा पीला और भाव शून्य थे। पिता की आंखों में आंसू थे। वो बोले, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हर रात आ जाती हो, मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? तभी उस महिला की आवाज आई, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई राम नारायण, तुमने मुझे जाने पर मजबूर किया। और ये कहते ही कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। दोस्तों, अनिल के हाथ कांपने लगे। वह स्क्रीन पर सब देख रहा था, लेकिन यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो दिख रहा है वो सच है या भ्रम। तभी पिता घुटनों पर बैठ गए और रोते हुए बोले, मुझसे गलती हो गई। उस रात अगर मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता तो तुम बच जाती, लेकिन मैं अपने अहंकार में अंधा था। मैंने सोचा सुबह ठीक हो जाओगी और सुबह तुम हमेशा के लिए चली गई। तभी वह महिला धीरे धीरे उठी और पिता के पास आकर बोली, तुम्हें हर रात इसी पछतावे के साथ जीना होगा। और ये कहते ही उसका चेहरा अचानक विकृत हो गया। आंखें काली और आवाज भारी हो गई। कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगी। दोस्तों, अनिल अब डर से कांप रहा था। उसने सोचा अभी जाकर दरवाजा तोड़ दे, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी स्क्रीन पर दिखा कि वह महिला धीरे धीरे गायब होने लगी और कमरे में सिर्फ पिता रह गए, जो जमीन पर बैठे रो रहे थे। कुछ देर बाद वो उठे और आईने के सामने जाकर खुद से बोले, मैं पागल नहीं हूँ। सावित्री सच में आती है, वो मुझे माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। दोस्तों, सुबह होते ही अनिल ने कैमरा निकाल लिया और पूरी रिकॉर्डिंग देखी।
उसका दिमाग शून्य था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच था या पिता का भ्रम। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई दोस्तों। उस रात अनिल ने तय किया कि वह पिता से बात करेगा, सच्चाई जानेगा। जैसे ही रात हुई और पिता कमरे में गए, अनिल ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने जोर से दरवाजा धक्का दिया, दरवाजा खुल गया और अंदर का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरे में पिता जमीन पर बेहोश पड़े थे और दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जल रही थी और आईने पर खून से लिखा था, मैं फिर आऊंगी। दोस्तों, उस दिन के बाद से वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन अनिल को आज भी हर रात ऐसा लगता है जैसे उस बंद दरवाजे के पीछे कोई फुसफुसा रहा हो। और कभी कभी आधी रात को कमरे की लाइट खुद ब खुद जल उठती है और तब अनिल के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या सच में माँ की आत्मा वापस आती है या पिता का पछतावा अब भी उस कमरे में जिंदा है। दोस्तों, अगर आप अनिल की जगह होते तो क्या उस कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद रखते या एक बार फिर खोलकर उस राज का सामना करते? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।